नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक खबर शेखावाटी। मैं हूं आपके साथ शरीता शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। अलवर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 40 लाख के 123 मोबाइल बरामद, मालिकों को सौंपे गए। देखिए अलवर से हमारे संवाददाता संदीप वर्मा की रिपोर्ट। अलवर में साइबर संग्राम अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पिछले एक महीने में चोरी और गुमशुदा हुए करीब 40 लाख कीमत के 123 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इन मोबाइल्स को उनके असली मालिकों को सौंप दिया। अलवर एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि ज्यादातर मोबाइल गुमशुदगी और लूट के मामले से जुड़े थे, जिन्हें ट्रेस कर बरामद किया गया। साथ ही एसपी ने दो अहम मुद्दों पर जानकारी दी। पहला, चोरी और लूटपाट की रोकथाम और दूसरा, अग्निवीर भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा। भर्ती परीक्षा में मेडिकल और लिखित परीक्षा पास कराने के नाम पर पैसों की मांग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मामला है क्या पूरा ये? यस, देखिए, साइबर क्राइम के विरुद्ध जो अपने ऑपरेशन संग्राम चला रखा है अलवर जिले में, उसी के तहत हमने विभिन्न आयामों में कार्रवाई की है। इससे पहले एक बड़ी कार्रवाई हमने म्यूल अकाउंट्स के विरुद्ध की थी। पॉइंट ऑफ सेल जो फर्जी सिमों के खिलाफ भी हमने एक बड़ी कार्रवाई की। इसके इतर बहुत सारे हमने साइबर ठगों के खिलाफ IT एक्ट में प्रकरण भी दर्ज किए हैं। अनुसंधान अधिकारियों को IT एक्ट में प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ट्रेनिंग भी दी है और उनको सजा हो नए कानून के तहत, और उसको लेकर भी हमने प्रयास किए। धारा 111 इसके अंदर की ऑर्गेनाइज तरीके से जो साइबर ठगी करने वाले लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। उसके अलावा जो साइबर क्राइम करके जो अवैध संपत्ति अर्जित की है, उसके संदर्भ में भी हम लोग आसूचना संकलन कर रहे हैं। जिन लोगों ने साइबर ठगी करके संपत्ति अर्जित की है, उनकी संपत्ति की सूचनाएं हम लोग प्राप्त कर रहे हैं और उसमें भी 107 BNSS में हम लोग इस तरह से तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय में हम लोग कोर्ट के अंदर पेश करेंगे और उनकी संपत्ति को कुछ किया जाएगा। इसी ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत बड़ी संख्या में गुमशुदा मोबाइल की भी हम लोग प्रयास कर रहे थे। ऑपरेशन संग्राम शुरू होने के बाद लगभग 123 मोबाइल हमने अब तक रिकवर किए हैं, जो आज हमने जो रजिस्टर्ड मोबाइल धारक है उनको हम पोस्ट कर रहे हैं। जो सीर पोर्टल के थ्रू हमारे पास में सूचना आई थी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी अलवर वासियों को ये निवेदन करना चाहूँगा, जैसे ही आपको मोबाइल गुम होता है, इमीडिएटली भारत सरकार का जो सीर पोर्टल है www.ceir.gov.in, बड़ा आसान सा पोर्टल है। इस पर आप तुरंत मोबाइल गुमशुदगी की सूचना जो है आप उस पोर्टल पे जैसे ही देंगे, वो हमारे कंसर्न थाने पे और साइबर क्राइम ब्रांच में आ जाएगी और हम लोग प्रयास करके उस मोबाइल को हम ट्रेस करेंगे। आने वाले समय में भी हम लोग इस पर अच्छे से कार्रवाई करेंगे। दूसरा, कोई ऑर्गेनाइज गैंग जो चोरी की मोबाइल बेचने का काम करता है, इस संदर्भ में भी हम लोग आसूचना संकलन कर रहे हैं। आने वाले समय में आसूचना संकलन करके प्लानिंग करके अच्छा प्रकरण दर्ज करके आपको देखेंगे। टोटल मोबाइल कितने हैं? 123 मोबाइल है टोटल, जिसकी मार्केट वैल्यू 40 लाख रुपए है, जो हमने आज ऑपरेशन संग्राम शुरू होने के बाद जो है रजिस्टर्ड ये दूसरा मामला है सर, जो ये मेडिकल वगैरह पास कराने के नाम पर ठगी। देखिए, अग्निवीर भर्ती के अंदर हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो फर्जी तरीके से लोगों को ठगी करके उनको मेडिकल एग्जाम पास करने के नाम पर पैसे ले रहे थे। उन 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। उसमें उनके मोबाइल को हम लोग चेक कर रहे हैं, विस्तृत अनुसंधान जारी है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर इस गैंग में कोई और भी व्यक्ति शामिल है, उसके खिलाफ भी हम आने वाले समय में कार्रवाई करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जो परीक्षार्थी हैं जो भर्ती में आए हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि भर्ती एकदम पारदर्शी तरीके से आर्मी ऑफिसर्स द्वारा कराई जा रही है, जिसमें कि पुलिस की पूरी नज़र भी इस पूरे मामले पे है। किसी भी प्रकार के किसी भी ठग के बहकावे में ना आए और अनावश्यक अपना समय जाया भी वेस्ट ना करें और ठगी का शिकार भी ना हो, ये आपके चैनल के माध्यम से सबको कहना चाहूँगा। और ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत आने वाले समय में कोई भी एग्जामिनेशन होगा तो उसमें हम कार्रवाई करेंगे। कोई भी व्यक्ति अनुचित साधन का उपयोग करके अगर किसी भी एग्जामिनेशन में चीटिंग करने का, ठगी करने का प्रयास करेगा तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। इन लोगों ने कितने युवाओं को ठगा? देखिए, इस संदर्भ में विस्तृत अनुसंधान जारी है, क्योंकि मोबाइल का विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं। कितने लोगों के पहले इनके पास में डेटा हम एनालाइज कर रहे हैं, पीड़ितों को भी हम संपर्क कर रहे हैं। आने वाले समय में इस प्रकरण में विस्तृत रूप से अनुसंधान करके सभी लोगों को
हम लोग चिन्हित करेंगे और भी कोई पीड़ित होंगे और प्रकरण दर्ज करने की आवश्यकता होगी वो भी करेंगे। ये लोग मूल रूप से क्या काम करते हैं, मतलब इसी ठगी का काम ही देखिए, करते जो हैं फिर कोई और जो मामला सामने आया है इसमें एक जो मुख्य ठग है वो पलवल जिले के जो रहने वाला है और लोकल एक व्यक्ति है, उसके थ्रू दलाली के माध्यम से ये लोग काम करते हैं। इस नेटवर्क में और भी जो व्यक्ति शामिल है वो हम लोग देखेंगे। प्रथम दृष्टिया कोई भी आर्मी का अधिकारी का इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने नहीं आया है, जो ये दावा करते थे। फिर भी हम लोग उसको पूर्ण रूप में अच्छे से अनुसंधान करेंगे और उस पूरे अनुसंधान को एक लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके